नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। बता दूं कि इस समय एक सोशल मीडिया पर एक जो है पोस्ट हमने देखा, बिजली राजभर। तो किसी ने पोस्ट ये देखा, बिजली पासी। आखिरकार बिजली राजभर या पासी इतिहास है क्या? क्योंकि हमारे साथ राणा विजय राजभर जी है, क्योंकि इतिहास को लेकर काफी इनके पास नॉलेज रहता है और ये समाज जानना चाहता है कि बिजली राजभर का इतिहास है क्या। क्योंकि जिस तरह से वही मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी बिजली पासी करके लगाते हैं, वही अखिलेश यादव जी पासी करके लगाते हैं और ब्रजेश पाठक जी भी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी और उनके बेटा ही बिजली राजभर करके लगाते हैं। आखिर समाज कैसे ये लोग भी पासी वोट बैंक के लिए, ओम प्रकाश राजभर जी हो चाहे जो भी हो, वोट बैंक के लिए ये भी बिजली पासी बोलते थे। 17 में जब मिनिस्टर बने तो ये बिजली पासी ही बोले। अच्छा। लाखन पासी ही बोले, सातन पासी ही बोले। आज राजभर बोल रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में है, सरकार के सामने इनको मुखर कहना चाहिए कि जो गलती मायावती जी ने किया अपने शासनकाल में उस गलती को सुधारे। देखिए, ये समस्या पैदा हुई थी सन 1997 में, जब सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड दो राजभर ही नेता थे जिनको उन्होंने मिनिस्टर बनाया था। एक माननीय सुखदेव राजभर जी थे और एक माननीय रामचल राजभर जी थे। और उस समय खेल मंत्री थे आर.के. चौधरी, पासी जात के। तो मायावती जी ने अपने वोट को जनाधार बढ़ाने के लिए पासी समाज के जो मंत्री हैं आर.के. चौधरी जी, उनके परामर्श पे या उनके प्रस्ताव पे एक बहुत बड़ा इतिहास के साथ धोखा किया, छेड़छाड़ किया और भर राजा बिजली के नाम से दाऊ प्रसाद गुप्ता जी जो कांग्रेस के मेयर रहे हैं, वो मूर्ति लगवाए थे। अच्छा। 80 के दशक में वहां मूर्ति लगी थी उस किले पर, जिस बिजली राजा की बात करते हैं। गढ़ मोहम्मदी उस किले का नाम बाद में मुसलमानों ने बदला, बिजनागढ़ किले का नाम बदल करके बिजनागढ़ का राजा थे 12 किलो के राजा बिजली। और गजेटियर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भर राजा बिजली। अच्छा। भर राजा बिजली गजेटियर में, चाहे लखनऊ गजेटियर हो, चाहे उत्तर प्रदेश गजेटियर हो, चाहे भारतीय पुरातत्व विभाग का जो भी प्रमाणिक दस्तावेज हो, उसमें भर राजा बिजली आज भी लिखा हुआ है। लेकिन मायावती जी ने सुखदेव और रामचल राजभर जी से इस बात के लिए प्रस्ताव ले लिया कि इन्हें भर राजा बिजली से हटाकर भर राजा जो है पासी राजा घोषित किया जाए। और एक तरह से मायावती जी ने अपने पावर का दुरुपयोग किया, अपनी सरकार के सत्ता का दुरुपयोग किया पासी समाज के वोट बैंक को लेकर के। और रामचल राजभर जी और सुखदेव राजभर जी ने जो घृणित कार्य किया, उसके लिए मैं भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते घोर निंदा करता हूं। ये उनके न पिताजी के बाप की कोई बपौती नहीं थी, कोई उनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है जो पासी समाज को दान कर दिया। दूसरी बात है कि जो बयान आ रहे हैं, जो पोस्ट आ रहे हैं मुख्यमंत्री के, चाहे प्रधानमंत्री के बयान, चाहे जो भी बयान आ रहे हैं, जो चूंकि उनका जो है गजट में तो परिवर्तन नहीं कर सकते, भारतीय पुरातत्व विभाग के या गजेटियर के में परिवर्तन नहीं कर सकते। उसने किया क्या है, केवल नाम में परिवर्तन करके, और जो मूर्ति लगी थी उस मूर्ति को हटाया गया। उसका दस्तावेज प्रमाण मेरे पास है कि मूर्ति लगी थी, दाऊ प्रसाद गुप्ता जी का बयान मेरे पास है और फोटो भी है, प्रामाणिकता भी है। तो चूंकि मुख्यमंत्री एक ने बिजली पासी करके घोषणा कर दिया और उनका जो है राजा बिजली का डाक टिकट जारी कर दिया, तो सरकारीकरण कर दिया। न मायावती के बाप की बपौती है राजा बिजली, न कोई राजा लाखन और न ही कोई सातन, नहीं तो कोई भी भार छत्री राजा, भर राजा जिसे राजभर कहते हैं, न मायावती के बपौती हैं, न सुखदेव राजभर के बपौती हैं, रामचल राजभर के बपौती हैं, किसी के बपौती नहीं है। जो उनकी इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी भार क्षत्रियों की है, जिन्हें भारशिव कहा गया है। शिव का भार उठाने वाले भारशिव, जो आज कालांतर में भरिया राजभर कहे जा रहे हैं। तो मैं भारतीय समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं, की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि अगर यही रवैया रही तो 2027 में मिशन आपका भी पूरा नहीं होगा। जो काम मायावती ने किया अपने शासनकाल में, वही काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं और वही काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और जो भी पोस्ट लगा रहे हैं वो सब हमारी स्मृति में है। यही जो है एनडीए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी है, जबकि उनके साथ में है, वो तो ये बात को रख सकते हैं, वो तो उस इतिहास को लेकर साझा कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी इतिहास बदलने के लिए और इतिहास बनाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी शुद्ध रूप से राजनीति करने के लिए पैदा है, चाहे इतिहास पर उनको राजनीति करनी पड़े, चाहे किसी के लाश पर राजनीति करनी पड़े, चाहे किसी समाज के ऊपर कफन बेचकर राजनीति करनी पड़े, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको न इतिहास से लेना देना है, न राजभर क्षत्रियों के जो है महापुरुषों से कोई लेना देना है। उनको केवल राजनीति की रोटी सेकना है, इतना ही मैं कहूंगा।